महाभारत का युद्ध, जहां एक तरफ भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और अमर अश्वत्थामा जैसे योद्धा थे जिनकी शक्ति के आगे देवता भी कांपते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुरुक्षेत्र की उस भयावह रात में जब घटोत्कच ने तबाही मचाई थी तो ये तीनों महारथी मिलकर भी उसे क्यों नहीं मार पाए? क्यों खुद दुर्योधन को कर्ण के सामने हाथ फैलाने पड़े? आज पर्दा उठेगा महाभारत के उस सच से जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, घटोत्कच कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो भीम और हिडिंबा का पुत्र था, जिसके पास इंसानी ताकत और आसुरी माया दोनों का मिश्रण था। शास्त्र कहते हैं कि रात के समय राक्षसों की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। जब 14वें दिन सूर्यास्त के बाद भी युद्ध जारी रहा, तब घटोत्कच महाकाल बन गया था। वो बादलों में छिपकर वार कर रहा था और पल भर में अपना आकार बदल लेता था। अब सवाल आता है कि द्रोण और भीष्म जैसे योद्धा उसे क्यों नहीं रोक पाए? इसके 3 बड़े कारण थे। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। भीष्म तब तक युद्ध से बाहर हो चुके थे जब घटोत्कच ने अपना सबसे रौद्र रूप दिखाया था। लेकिन जब तक वो मैदान में थे, उन्होंने कभी भी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग पांडवों के पुत्रों पर नहीं किया। गुरु द्रोण की मर्यादा। द्रोणाचार्य के पास दिव्यास्त्र थे, लेकिन घटोत्कच की आसुरी माया इतनी प्रबल थी कि वो हर पल गायब हो जाता था। द्रोण के तीर हवा को चीरते रह गए, पर घटोत्कच हाथ नहीं आया। अश्वत्थामा का धर्म संकट। अश्वत्थामा ने घटोत्कच को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन उस रात घटोत्कच का लक्ष्य केवल सेना का विनाश था, ना कि द्वंद्व युद्ध। वो आसमान से पत्थर और आग की बारिश कर रहा था, जिससे आमने सामने की लड़ाई नामुमकिन थी। अंत में जब कौरव सेना के विनाश को कोई नहीं रोक सका, तब दुर्योधन डर गया। उसने कर्ण को मजबूर किया कि वो अपनी उस अमोघ शक्ति यानी इंद्र अस्त्र का प्रयोग करे, जिसे कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। घटोत्कच को मारना किसी इंसान या साधारण अस्त्र के बस में नहीं था, इसीलिए उसे केवल एक ईश्वरीय अस्त्र से ही शांत किया जा सका। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर कर्ण उस रात अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते तो घटोत्कच पूरी कौरव सेना को खत्म कर देता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।